और अब नाज़रीन आपको लेकर चलते हैं भारत की तरफ, जहाँ पर भारत की जो ऑपोजिशन जमात है कांग्रेस, उसके रहनुमा हैं राहुल गांधी। हम सब जानते हैं राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बेसिकली ये एक इल्ज़ाम आयद किया है कि भारतीय जो इलेक्शन कमीशन है उसने बीजेपी और मोदी के साथ मिलकर पिछला इलेक्शन चुराया है। और जो मोदी इस वक्त वज़ीर आज़म बने हुए हैं, अगर सही तरीके से इलेक्शन हो जाते तो मोदी वज़ीर आज़म ना होते। ये बात की है जी कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी जो है वो आम इंतखाबात में उन्होंने कुछ धांधली के जो सबूत हैं वो भी अब पेश किए हैं। बेसिकली उन्होंने 4 बातें की हैं, 4 उनके पॉइंट्स हैं जिसके तहत उन्होंने कहा है कि धांधली की गई है। एक तो उन्होंने ये कहा कि डुप्लीकेट वोटर आईडीज़ बनाई गई जो धांधली में इस्तेमाल हुई। दूसरा उन्होंने ये कहा कि कुछ हलकों में मकानों के जाली एड्रेसेस जो थे वो बनाए गए थे। फिर उन्होंने ये कहा तीसरी चीज़ कि जाली तस्वीर का भी इस्तेमाल किया गया था पिछले इलेक्शंस में। और उन्होंने एक फिगर भी दिया है, जो चौथी बात उन्होंने की बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि कम से कम 100 से ज़ायद नशिस्तों पर हेरा फेरी की गई थी पिछले इंतखाबात में। और इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है, ये बड़े उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है राहुल गांधी ने कि इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है वो मुकम्मल तौर पर मुल्क से गद्दारी है और आइन से गद्दारी है। और राहुल गांधी ने इस धांधली के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया है। अब ज़रा सिचुएशन जो है वो भी मैं आपको बता दूं, लोकसभा की, भारत की लोकसभा की जो सिचुएशन है, 543 का ऐवान है, 543 का ऐवान। और उसमें बीजेपी की सरबराही में कायम एक इत्तेहाद है जिसको हम कहते हैं जी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। एनडीए के पास है टोटल 293 सीट्स, 293 सीटें हैं एनडीए के पास। और अपोजिशन और उनके जो इत्तेहादी हैं उनके पास हैं 234 सीटें। तो अब ये ऐलान राहुल गांधी की तरफ से सामने आया है। देखते हैं कि आगे ये मामला कहाँ तक जाता है। और अब ज़रा क्रिकेट की दुनिया पर ख़बर डालते हैं, जहाँ से पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक ख़बर सामने आई है। वाक़या हुआ है ये बरतानिया में, और इस वाक़े के पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ी हैदर अली को मुअत्तल कर दिया है। मामला क्या है जी, पाकिस्तान शाहीन्स की जो टीम है वो गई हुई थी बरतानिया के दौरे पर, और इस दौरे में एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके बाद उन्हें ज़मानत पर छोड़ा गया। अब ये खिलाड़ी जो हैं ये ज़मानत पर हैं और ये बरतानिया में ही रहेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको मुअत्तल करने का जो एक तरीके से एलानिया है वो एलामिया जारी कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। हैदर अली ये पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं कि जिन पर एक ख़ातून के साथ अटेम्प्ट टू रेप या ज़्यादती की इरादे की कुछ कोशिश का कोई मसला है जो कि सामने आया है, और इस हवाले से मैनचेस्टर पुलिस का भी बयान सामने आ गया है। अब इसकी पूरी जो तफसील है वो हम लेते हैं जी। हमारे साथ अब्दुल गफ़ार साहब मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल गफ़ार साहब। वालेकुम अस्सलाम वैस, बहुत शुक्रिया। जी अब्दुल गफ़ार साहब, ये बताइएगा कि ये जो वाक़या है इसकी तफसील क्या है? जो कुछ मुझे मालूम था वो तो मैंने बेसिक चीज़ें बता दी, लेकिन आप अगर इसकी ज़रा डिटेल बता सकें कि ये हैदर अली के साथ क्या हुआ है, उसने क्या किया है, और फिर जो उसके रेपरकशंस हैं वो क्या सामने आए हैं? देखें, वैस सबसे पहले तो बड़ा शॉकिंग था। मैं पर्सनल आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं अपने ऑफिस में जहाँ काम करता हूँ, तो उसके सामने ही गवर्नर हाउस कराची है। तो मैं राहत फ़तेह अली खान का कॉन्सर्ट अटेंड करने गया और मैं बड़े मूड में हूँ। अचानक जो है मुझे पास सामने प्रेस रिलीज़ आता है पीसीबी का कि हैदर अली को सस्पेंड कर दिया गया है और क्रिमिनल केस। लिटरली यार, एकदम से मूड ही ऑफ हो गया, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द वेरी हाइली रेटेड टैलेंटेड बैट्समैन, जिन्होंने ऑलरेडी 35 पाकिस्तान के टी20 खेले हुए हैं, वनडे डेब्यू कर चुके हैं और अभी भी शाहीन्स के टूर पर वो अच्छे रन्स कर रहे थे। और कुछ ये भी खबरें हैं कि माइक हैसन उनके मतलब उनको अपने प्लान्स में भी कहीं न कहीं रख रहे थे कि शायद वो आगे चल के उनको इस्तेमाल करें। बट जो तफ़सीलात आती रही उसके बाद आपको पता ही है कि जिस तरह की कहानियाँ आई कि 23 जो है वो जुलाई का ग़ालिबन ये वाक़या है, और फिर रिपोर्ट होता है कि ये 4 अगस्त को मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उन्हें बेल मिल जाती है, और उसके बाद फिर अभी उनको 2 हफ्ते बाद बुलाया गया है। सो अवैस, ये सारी बातें इस वक़्त उस स्टेज पर हैं, जहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी, ये तो एक मतलब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक सादी-सी बात आती है। बट जिस तरह की सिचुएशन, मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे बताता है कि अगर मामला बहुत ज़्यादा सीरियस ना होता, सस्पेंशन ना होती, पहली बात। दूसरा ये कि शायद आप कहीं न कहीं से अब तक ये चीज़ सुन चुके होते कि कोई इतना ख़ास मामला नहीं है। बट जिस तरह से मामले को पीसीबी ने प्रेस रिलीज़ और मैनचेस्टर की पुलिस, रॉयटर्स जैसे इदारे को डिटेल दी हैं, एटलीस्ट इस वक़्त मामला बड़ा संजीदा लग रहा है। बट लेट्स होप
वैसे चूंकि 2010 में पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स वहां पर जेल में रहे, पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई। तो कोई नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान के लिए एक और बदनामी का बायस बने, कोई केस ऐसा हो और फिर खुदा न खास्ता खुद हैदर अली के कैरियर के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो इस वक्त ये मामला ना हैदर अवैस बड़ा ना एक कंफ्यूजन वाली स्टेज पर है। इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, हम भी बहुत सारी बातें शायद वक्त से पहले ना करें तो बेहतर है। जैसे मैंने कहा कि इनोसेंट प्रूफ गिल्टी, लेकिन लिटरली पाकिस्तान क्रिकेट को इस खबर ने हिलाकर रख दिया। और जैसे आपने कहा कि भारत भी और पूरी दुनिया में इस खबर को डिस्कस किया जा रहा है और फिर इसको लिंक किया जा रहा है 2010 के स्पॉट फिक्सिंग से। तो यस, इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन टू बी इन एज अ पाकिस्तानी फैन और एज अ पाकिस्तानी यू आर। अच्छा, रूल तो यही है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ये सबसे बड़ा रूल है। लेकिन असल जो इल्ज़ाम है हैदर अली पर, वो क्या है? देखिए, इस हद तक तो जो जो तस्दीक हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेस रिलीज से भी अवैस, वो यही था कि क्रिमिनल ऑफेंस। और यकीनी तौर पर देखें, माजी में जो कुछ वाकयात, इससे पहले वेस्ट इंडीज में क्रिकेटर का ये मामला हो चुका है इस तरह का। और फिर बाद में रॉयटर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, और सॉरी एक खबर जारी की, और फिर मैनचेस्टर पुलिस का भी जो एक प्रेस रिलीज आया, उन दोनों के अंदर अगर आप पढ़ लें, इसको कहते हैं ना खबरियत, अवैस हमारी जबान में जो जर्नलिस्ट हम बात करते हैं, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मुबैना तौर पर एक रेप का ही वाकया, ये अटेम्प्ट टू रेप, उसमें जो है ना इस तरह की बात लिखी गई है। अगेन अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बताते हुए भी और कहते हुए भी बड़ा मुश्किल है इस चीज को पाकिस्तान के यंग क्रिकेटर के हवाले से। चूंकि क्रिकेटर हो या कोई भी खिलाड़ी हो वैसे, वो एम्बेसडर होता है। वो मुल्क से जब बाहर जाता है, वो जब खेल रहा होता है स्पेशली, तो उसके ऊपर दौरी जिम्मेदारी होती है। आई रियली सिंसियरली होप कि ये सब कुछ जो मामला है, ये इसमें अगेन चूंकि कोर्ट का मैटर है, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि मार्जिन रखते हैं अब वैसे इतना, कि कम से कम जब तक ये चीज जो है ना वो क्लियरली साबित नहीं हो जाती एविडेंसेस की बेस पर, या जो भी कानूनी तकाजे होते हैं। बट राइट नाउ बहुत डिफिकल्ट स्टेज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। और हमने बड़े अरसे बाद अवैस अपने जो कहते हैं ना एक हमारी रेपुटेशन है उसको हमने बेहतर किया है। गो की परफॉर्मेंस हमारी बहुत शानदार नहीं चल रही कुछ अरसे से, लेकिन स्कैंडल इतने बड़े नहीं आए। आपको याद होगा वैसे के जो एक स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल आया था पीएसएल 2 के फाइनल, पीएसएल 2 में, जब मतलब 2-3 प्लेयर्स को किया गया, तो उसके बाद से कोई इतने बड़े मसले मसाइल नहीं हुए। तो लेकिन इस वाकये ने एक मरतबा फिर सवालात उठाए हैं कि मतलब क्या किया जा सकता है टूर्स पर, खिलाड़ियों पे पाबंदी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि मैनचेस्टर में ही वाकया हुआ है, तो फिर टीम इंतजामिया क्या थी। शाहिद हाशमी साहब सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने कहा कि सिक्योरिटी मैनेजर टीम के साथ होने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये बातें जरूर और हम आगे चल के करेंगे, बट इस वक्त तो सिर्फ ये वेट किया जा सकता है अवैस के, क्योंकि मामला पुलिस के पास है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हसास नीयत का मामला है। एक खातून भी इसमें जो है वो मुबैना तौर पर जो है उनका जिक्र आ रहा है। सो अभी तक तो हम इतना ही अवैस कह सकते हैं कि इंतजार कर लेते हैं, लेकिन लिटरली जान जो है ना वो सूली पे अटकी हुई है कि इस मामले का क्या होगा। अच्छा, अब इस पूरे मामले में क्या पीसीबी जो है वो हैदर अली को लीगल असिस्टेंस फराहम करेगा? जी बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकम्मल तौर पर जो है ना वो उनको कानूनी मुआवनत फराम की है, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम यानी कि शाहीन टीम के साथ अवैध टूर पे थे। शायद अगर कोई क्रिकेटर निजी तौर पे होता है, जैसा कोई निजी मामला होता है, तो शायद ना होता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, पाकिस्तान टीम के साथ मैचेस खेल रहे थे शाहीन के साथ, जो कि पाकिस्तान की एक तरह से ए टीम होती है, उसमें और बहुत सारे क्रिकेटर्स मौजूद हैं, जिसके बाद इस वाक्य के बाद जरूर हैदर अली को सस्पेंड करके उन्हें उस टीम से अलग कर दिया गया है।